रात 2 बजे एक शख्स जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास होती है, वह एक लड़की के शरीर को बाथरूम में थोड़ा थोड़ा काट कर पास की सुनसान जगह पर फेंक देता है। अगले दिन भी वह उसी लड़की के शरीर के टुकड़े को काटता और हर दिन की तरह रात 2 बजे दूसरी जगह पर जाकर लाश के टुकड़े को फेंकता है। लगातार तीसरे दिन से चौथे दिन से होते हुए 18 दिन तक लड़की के शरीर के टुकड़े को थोड़ा थोड़ा करके साउथ दिल्ली के सजदुल्ला इलाके में अलग अलग फेंक देता था। वह शख्स जिस लड़की के शरीर के टुकड़े को फेंक रहा था, उस लड़की का नाम श्रद्धा, और वह शख्स जो उसके शरीर को काट रहा था, उसका नाम आफताब अमीन पूनावाला था। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पालघर में, जहां विकास वालघर नाम के एक शख्स रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। पहले का नाम श्रद्धा, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, और दूसरे का नाम रवि, जो 23 वर्ष का था। पिता अपनी पत्नी से अलग रहते थे और ये दोनों बच्चे अपनी माँ यानी कि विकास वालघर की पत्नी के साथ रहते थे। और विकास वालघर की एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप भी थी। 2018 में श्रद्धा अपने पिता से दूर मुंबई में आकर दोस्तों के परिचय से एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती है। उसी कॉल सेंटर में एक लड़का जिसका नाम आफताब था, उससे उसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे उनमें बातें, फिर दोस्ती और नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ साथ उनमें प्यार भी हो जाता है। इसके बाद दोनों कॉल सेंटर के आसपास एक रूम लेकर कई महीनों तक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके साथ उन दोनों में काफ़ी प्यार था। उसके बाद श्रद्धा अपने घर माँ के पास जाती है और उनको अपनी और आफताब के रिलेशनशिप के बारे में पूरी बात बताती है। माँ श्रद्धा की बात सुनकर उनसे कहती कि बेटा, इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म और उस लड़के का धर्म अलग है। और उसकी माँ ये भी समझाती है कि हम अगर मान गए तो उसके घर वाले भी नहीं मानेंगे। और उसकी माँ ये कहकर उसको बहुत समझाती है, लेकिन श्रद्धा अपनी माँ की एक नहीं सुनती और उससे यह कहकर चली आती है मुंबई कि आप लोग ये सोचना कि अब आपकी कोई बेटी है ही नहीं। लेकिन एक माँ अपने बच्चे से कब तक नाराज रह सकती है। कई दिन बीत जाने के बाद माँ श्रद्धा को कॉल मिलाती और उससे दोबारा बात करती है और उसको बातों बातों में समझाती भी है, लेकिन श्रद्धा उसकी एक नहीं सुनती और फ़ोन को काट देती है। इसके बाद जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। श्रद्धा वापस घर आती, माँ के अंतिम संस्कार में हाथ बटाती है और कई दिनों तक घर रुकती है। लेकिन पिता उससे अब भी नाराज़ थे, इसलिए वह उनसे बात भी नहीं करती और उसके बाद सीधा महाराष्ट्र आकर आफताब के साथ रहने लगती है। इसके बाद श्रद्धा का घर में बात करना बंद हो जाता है। 1-2 बार उसके पिता से भी तो बात होती थी, लेकिन इसके बाद भी वह पिता से भी बात करना बंद कर देती है। उसके पिता दोस्तों से किसी तरीके नंबर लेकर और उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव कराकर उसका स्टेटस देखकर खुश हो जाते कि हाँ, उसकी बेटी खुश तो है और उसके साथ ठीक भी है। अब आफताब के घर वालों को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो लोग भी मना कर देते हैं और बोलते हैं आफताब से कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। इसके बाद श्रद्धा आफताब से बोलती कि हम दोनों के घर वाले तो नहीं तैयार हैं, चलो आपस में ही कहीं जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन आफताब हमेशा की तरह के इस बार भी इस बात को टाल देता और दोनों में झगड़ा होता है। इसके बाद दोनों सलाह कर सो जाते हैं। 8 मई 2022 को वो दोनों मुंबई से दिल्ली आकर पहुंचते, यानी कि 9 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं और वहीं पास के होटल में रूम लेकर वहीं रुकते हैं। उसके बाद दोस्त की मदद से साउथ दिल्ली के सजदुल्ला इलाके में रूम लेकर वहीं रहने लगते हैं। इसके बाद दोनों उसी रात खाना खाते, फिर झगड़ा होता है, लेकिन इस बार भी दोनों सलाह कर सो जाते हैं। लेकिन अब तक दोनों में एक साथ रहते रहते कई साल बीत गए थे।
इसलिए श्रद्धा का लाजमी था उससे कहना कि अब चलो शादी कर लेते हैं। इसी तरीके तीसरे दिन भी श्रद्धा जब उससे बोलती है कि क्यों ना शादी कर लेते हैं रोज़ रोज़ के झगड़े से बचने के लिए। इस बीच दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आफताब श्रद्धा का गला पकड़कर तब तक दबाता है जब तक श्रद्धा की वहीं पर मौत नहीं हो जाती। इसके बाद आफताब लाश को कमरे में रखकर वहीं पर सो जाता है। इसके बाद की कहानी तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन अब हम आप सबको थोड़ा आगे ले चलते हैं। सितंबर के महीने में जब उसके पिता की बात उसकी बेटी श्रद्धा से नहीं हो पाती है तो वह उनके दोस्तों से कांटेक्ट करके उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि उनके दोस्तों की भी बात 18 मई से लगातार उनकी होना बंद हो चुकी है। इसके बाद उसके पिता सभी दोस्तों से मिलकर श्रद्धा के बारे में जानकारी ढूंढते हैं, लेकिन उनको भी उनसे एक ही बात पता चलती है कि हमारी भी जून के महीने से श्रद्धा से बात होना बंद हो गई है। और जब हम उसको फ़ोन भी कर रहे हैं तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद उसके पिता लोकल के पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह बहुत परेशान थे क्योंकि आखिरकार थे तो वह एक पिता ही। इसके बाद पुलिस भी श्रद्धा का नंबर सर्विलांस पर लगाकर लोकेशन ट्रैक करते करते साउथ दिल्ली के सजदुल्ला इलाके में पहुंच जाती है, जहां पर आफताब रह रहा था। और अब तक तो 6 महीने बीत गए थे, लेकिन आफताब को कोई डर नहीं था। जब पुलिस आफताब से मिलती है तो उसे पूछती है कि श्रद्धा कहाँ है, तो आफताब पुलिस से बोलता है कि हमारे बीच 17 और 18 मई को काफ़ी लड़ाई हुई थी। इसके बाद श्रद्धा वो हमसे बोलकर चली गई थी कि अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, और ये बोली थी कि अब हम अपने माँ पापा के घर जा रहे हैं। उसके बाद मैंने उसको कॉल करने की बहुत कोशिश की तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। पुलिस उसकी बात सुनकर उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस उसके नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि आफताब ने उसे कभी कॉल करने की कोशिश ही नहीं की। फिर पुलिस ने आफताब को रिमांड में लेकर उसे पूछताछ करती है और हर बार अपनी जुबान से अलग अलग बयान से पलटने की वजह से पुलिस को आफताब पर शक हो जाता है। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से आफताब से पूछताछ करती है। उसके बाद आफताब 18 मई की रात की ऐसी कहानी को बताता है जिसे सुनकर 134 करोड़ लोग की जमीन तले पैर कांप जाते हैं। तो अब हम आपको 18 मई की रात की कहानी में वापस ले चलते हैं। 18 मई की रात, जिस रात आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा होता था, उस रात आफताब श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार देता है। सुबह आफताब एक बड़ी फ्रिज, आरी और कैंची टाइप के काटने वाले सामान लेकर आता है और हर रात श्रद्धा के शरीर के टुकड़े कई कई किस्तों में काट कर हर रात 2 बजे अलग अलग इलाके में फेंक देता है और लगातार 18 दिन तक शरीर को काटकर अलग अलग जगह पर जाकर फेंक देता था। यह सिलसिला 18 मई से 5 जून तक चलता रहता है। सोचने वाली बात तो यह है कि वह शख्स जिसने 3 साल एक लड़की के साथ रहा और वो भी लिविंग रिलेशनशिप में, और वह उसको अपने सामने काटता रहा और उसके शरीर को फ्रिज में रख कर और उसी फ्रिज से चाय, दूध, ब्रेड लेकर भी खाता रहा, लेकिन उसको जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। इसके बाद पुलिस आफताब की 18 मई की रात की सारी कहानी सुनकर उसे 5 दिन की अपने रिमांड में ले लेती है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आजकल की यूथ और लोगों को अगर उनके माता पिता किसी चीज़ या किसी लोगों से मिलने से रोकते हैं तो शायद वो उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उनकी बात मान लें तो कई बड़े हादसों से बच सकते हैं। तो क्या दोस्तों आप भी हमारी बात से सहमत हैं? तो कमेंट में आप सभी अपने सजेशन ज़रूर दें। तो दोस्तों मैं सौरभ अब आप लोगों से अलविदा कहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।